हेलो एवरीवन। एक्सेल की इस नए वीडियो में हम सीरियल नंबर के बारे में जानेंगे। सीरियल नंबर देखिए दो तरह का होगा। एक नॉर्मल सीरियल नंबर होते हैं और एक डायनेमिक सीरियल नंबर होता है। तो पहले नॉर्मल वाला समझते हैं। आप नॉर्मली कैसे लिखते हो, 1 लिखते हो, फिर 2 लिखते हो, इंटर करके 3 लिखते हो, तो ऐसे बहुत सारा आपका टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं। ठीक है, इन दोनों नंबर्स को सेलेक्ट करिए और यहाँ पे जब फिल वाला सिंबल आए तो ऐसे फिल कर दीजिए। ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो गया। ठीक है, ये दूसरा तरीका। और क्या तरीका है, आपने 1 लिखा, नीचे आया आप, बराबर किया, 1 प्लस ऊपर की सेल को सेलेक्ट कर लेना है और इंटर कर दिया। अब ये 2 आ गया। अब 2 पे क्लिक करना है आपको, फिल ऑप्शन पे आना है और फिल कर देना है। ये तीसरा तरीका हो गया। ठीक है, तो पहला तरीका डायरेक्ट 1 2 3 4 आप लिखते जाओ। दूसरे तरीके में 1 और 2 लिखो, दोनों को सेलेक्ट करो और फिल कर दो। और तीसरा तरीका क्या कहता है कि आप 1 लिखो, नीचे आओ, ठीक है, बराबर करो, 1 प्लस ऊपर की सेल को सेलेक्ट करके फिल कर दिया। ठीक है, अभी एक और तरीका है जो कि मेरे हिसाब से सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है, जैसे 1 लिखा, ठीक, 1 को सेलेक्ट किया, फिल ऑप्शन यहाँ पे है, होम मेनू में आएंगे, होम में आपको फिल मिलेगा। ठीक है, फिल पे गए, देखिए सीरीज लिखा हुआ है, आप सीरीज पे चले जाओ। हमें कॉलम में भरना है, अगर हमें रॉ में भरना हो, रॉ मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो रॉ में भरना हो तो रॉ ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, कॉलम में भरना हो तो कॉलम ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद देखिए स्टेप वैल्यू एक एक आगे बढ़ना है ना, तो एक एक आगे बढ़ना है। ठीक है, स्टॉप वैल्यू कितने नंबर्स लिखने हैं, 1000 2000, आप जितना भी आगे तक नंबर लिखना चाहते हो यहाँ पे डाल दो। अब जैसे मुझे 20 तक नंबर लिखना है या 15 तक लिखना है तो मैंने 15 डाल दिया और ओके कर दिया। देखिए ऑटोमेटिक 15 लिखे हैं, ना तो आपको कोई फार्मूला लगाना पड़ा, ना तो फिल करना पड़ा। ठीक है, थोड़ा बहुत नंबर हो तो आप 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर हो, 1000 2000 सीरियल नंबर्स हो, तो ये फार्मूला सबसे आसान है, फिल वाला ऑप्शन। ठीक है, तो इन सारे नंबर्स जो अभी तक मैंने नंबर्स बताए, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप बीच में से किसी बंदे को डिलीट करते हो, जैसे हम DCA के बच्चों को यहाँ से हाइड करें, हाइड कैसे करते हैं, फिल्टर सेलेक्ट किया, सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन है, यहाँ फिल्टर पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए क्लास पे गए और DCA के बच्चों से टिक हटा दिया, ओके। अब देखिए यहाँ सीरियल नंबर एकदम गड़बड़ हो गया ना, 1 गायब हो गया ना, उसके बाद 4 5 6 सब गायब हो गए, है ना, 9 के बाद 10 11 12 गायब हो गए। तो ये डायनेमिक सीरियल नंबर नहीं है। मतलब अगर आपको फिल्टर करके कभी किसी चीज़ को प्रिंट करना होगा तो ये सीरियल नंबर काम नहीं आएगा, आपको फिर से सीरियल नंबर लिखना पड़ेगा, और आप फिल्टर हटा देंगे तो दोबारा सीरियल नंबर टाइप करना पड़ेगा ना, ये चीज़ है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, डायनेमिक सीरियल नंबर डालते हैं। डायनेमिक सीरियल नंबर कैसे डालेंगे उसको समझिए। देखिए हमने यहाँ पे किया बराबर, फॉर्मूला हम लगाएंगे, फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। बराबर आप लिखिए सब टोटल, ठीक है, सब टोटल फॉर्मूला है, टाइप किया। हमें काउंटिंग करनी है। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि काउंट क्या करेगा, नंबर्स की काउंटिंग करते हैं। हमें क्या करना है, अल्फ़ाबेट या नंबर्स की काउंटिंग करनी है तो काउंटा यूज़ करते हैं। तो आप काउंटा पे डबल क्लिक करिए, सिंगल कॉमा, किस रेंज से काउंटिंग चालू करनी है या किस लोकेशन से, यहाँ से चालू करनी है, F2 से। इसी के लिए सीरियल नंबर 1 लिखना है ना, तो बगल वाली सेल को आपको ले लेना है। ये लेने के बाद आपको F4 कर देना है, F4 मतलब लॉक कर देना है। ठीक है, F4 करने के बाद आपको क्लिक करना है, कॉलन यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद दोबारा इसी सेल को क्लिक करना है, यानी F2 आपको 2 बार लिखना है। ठीक है, कॉलन के साथ, लेकिन पहला वाला F2 लॉक रहेगा F4 के साथ और दूसरा वाला नॉर्मली रहेगा। बस आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और इंटर कर देना है। देखिए 1 आया, हम इसको फिल करना है। ठीक है, जहाँ तक डेटा है हमने फिल कर दिया। चलिए ये भी वैसे ही दिख रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा देखिए, कभी भी फिल्टर किया आपने या डेटा को डिलीट किया, जैसे क्लिक किया फिल्टर ऑप्शन पे और DC हटा दिया, अभी देखिए जो चीज़ें आई हैं उनका सीरियल नंबर गड़बड़ नहीं हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है ना। अब यहाँ से और भी फिल्ट्रेशन लगा दीजिए, जैसे सिर्फ मुझे भदोही की डिटेल्स देखनी है, क्लिक किया, वाराणसी हटा दिया, ओके।
तो अब जो बचे हैं उनका भी सीरियल नंबर खराब नहीं हुआ है। तो इसको बोलते हैं डायनेमिक, मतलब ये परिवर्तन होता रहेगा। तो इससे फ़ायदा होगा, कभी भी रिकॉर्ड्स आपको छांट के प्रिंट आउट करने होते हैं तो आपका ये सीरियल नंबर ख़राब नहीं होते हैं कभी भी। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डायनेमिक सीरियल नंबर। ठीक है, हम फिल्टर हटा देंगे तो फिर से सही हो जाएगा। ये फिल्टर हटा रहे हैं, ये फिल्टर हमने हटा दिया, हमारा सीरियल नंबर फिर से एग्जैक्ट जैसे पहले था वैसे आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। तो आई होप ये सीरियल नंबर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।